डॉक्टर साहब आप बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन है स्पीच थेरेपी में, लैंग्वेज थेरेपी में। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि क्या आप उन लोगों को भी पेशेंट समझ के ट्रीट करती हैं जो ये समझते हैं कि मेरे बोलने का अंदाज ठीक नहीं है या मैं इससे बेहतर अंदाज में डिलीवर कर सकता हूँ? सबसे पहली बात तो आती है एक्सेप्टेंस की। कुछ लोग तो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझ में कोई खराबी है, और जिनमें कोई खराबी नहीं है वो कभी हॉस्पिटल नहीं आते, क्लिनिक नहीं आते, क्योंकि इन चीज़ों का इलाज जो है वो सिर्फ उनके रवैयों में तब्दीली है, कोई भी मेडिसिन से नहीं किया जाता। अगर कोई पर्सन ये समझता है कि मेरी आवाज़ में या किसी चीज़ में तब्दीली है तो वाकई वो ठीक होने के लिए आया, तो ऐसे लोग जो हैं वो जल्दी ठीक होते हैं। देखिए ना, अगर कोई इंसान जो है वो अच्छी कन्वर्सेशन करना चाहता है, अपनी शख्सियत के हुस्न में इजाफा करना चाहता है, तो उसके लिए ये बुनियादी ज़रूरत है कि वो बोलता बहुत अच्छा हो। हम बोलने पे जाते हैं, किरदार तो हम कम ही देखते हैं वैसे। तो अगर कोई बंदा जो है उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है तो वो भी आपकी डोमेन में आता है, उसका तलफ़ुज़ भी ठीक करवाना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आधे लाहौर का रे और अड़े रे खराब और है, डे, तो ऐसे लोग आते हैं। रे को बराबर करवा देती हैं लौड़ियों के। हाँ जी, अच्छा। आ जाते हैं। यही तो काम है हम लोगों का, तलफ़ुज़ अच्छा। को ही तो ठीक करना है। और अक्सर लोगों की आवाज़ जो है बारीक होती है, हाँ। जैसे कि औरतों की आवाज़ का मर्दों की आवाज़ की तरह मोटा हो जाना, नहीं या नहीं, फीमेल का। हमारी भाभी की कभी आप आवाज सुने, ओए 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 6 मर्दों के बराबर आवाज है हमारी भाभी की। आप कह रही हैं औरतों की आवाज बारीक होती है। अच्छा हाथ भी ठीक कर लेंदे हो? नहीं, उसका नहीं है। सवेरे उठते हैं तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, नहीं तो उसका आप ये तलफ़ुज़ के अलावा ये जो बोलने का जो एक ग्रैंजर होता है, जैसे आप बता रही हैं कि किसी की बारीक आवाज़ है और उस आवाज़ में मर्दानगी आनी हाँ, चाहिए, वो उसको ठीक करना नहीं, चाह एक रहे हैं। शौहर नहीं चाहता कि उसकी बीवी की आवाज़ में मर्दानगी आए, वो पहले ही डरा हुआ है, वो जनाना आवाज़ नहीं बर्दाश्त कर रहा उसकी, तो जब उसकी आवाज़ में मर्दानगी आ गई तो उसने तो फेंटा लगा लगा वैसे ही मार देना। या वो कहता फिर घर भी तू चला। तो कहते नहीं, हैं पहले कुछ दिन लोग। उसकी आवाज मर्दाना होगी बीवी की, दूसरे दिन वो ऐसे भी फिर ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ। ਐਂ ਕਰ जुनेद सिद्धा हो जाए मैं तुम दसा एंकर होएगा बाहर होएगा। डॉक्टर साहब वो कौन सा नफ्सियाती मर्ज है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं इस आर्जे में मुब्तला हूँ, या बहुत मुश्किल से उसको एक्सेप्ट करते? अपने आप को हर वक्त इंतहाई खूबसूरत समझना। तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। सबसे ज्यादा जो है वो खुद पसंदी, वही ना, खुद पसंदी। खुद पसंदी। अब हर चीज जो है वो एक म्याना रवि के साथ अच्छी Narcissism। लगती है, लेकिन जब ये मर्ज ज्यादा बढ़ जाता है तो खुद पसंदी में आ जाता है। लोग जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं करते, और ये ज्यादातर मर्द हजरात में है। हाँ, जैसे आमतौर पे नरगिसियत कहा जाता है, अपनी मोहब्बत में मुब्तला हो जाना और हद से ज्यादा मुब्तला हो जाना। हद से ज्यादा? हद से ज्यादा कि दूसरे लोगों से नजर ही नहीं आते। तुम मेरे दोस्त हो, ये तुम्हारी खुशकिस्मत की है, और हर चीज पे मतलब अपने आप को ही, मेरा ये जॉब है, मेरा ये रे। सेल्फ ऑब्सेसनेस उनके कहने का मतलब ये है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि फीमेल्स ज़्यादा मुब्तला होती हैं, कि उन्हें अपनी अदाओं से, अपनी इन चीज़ों से, अपनी खूबसूरती से बहुत है, लेकिन एक सर्वे किया गया था, सर्वे के मुताबिक जो है वो मर्द हजरात की तादाद ज़्यादा थी। डॉक्टर साहब आपकी स्पेशलाइजेशन है स्पीच थेरेपी में, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेट बोलना शुरू करते हैं, उनके वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरा बच्चा गूंगा तो नहीं है, और जब वो बोलना शुरू करता है तो अस्तगफिरुल्लाह, फिर वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। ਓਏ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। एडा तू बुलबुल दा बच्चा। किस एज में जाके माँ बाप को वाकई फिक्र लायक हो जानी चाहिए कि बच्चा बोल नहीं रहा? अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 3 साल है और बच्चा एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता, तो इंतज़ार करने की बजाय उसकी जो है वो थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। और डिले स्पीच की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बच्चों से बातचीत करने वाले बहुत से लोग थे, अब वैसा नहीं है। मदर भी वर्किंग है और फादर भी अगर वर्किंग है तो फिर दोनों में जो है वो गैप आ जाता है और फिर बच्चे से कम्युनिकेशन नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये तो हो गई बच्चे की बात, शौहर बेचारा घर में सहमा हुआ कई कई दिन नहीं बोलता, उसको किस वक्त तशवीश लायक हो जानी चाहिए कि यहाँ इससे ज्यादा अगर मैं ना बोला तो मैं मर जाऊंगा? उसे चाहिए कि अपनी पार्टनर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म करे। कम्युनिकेशन, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। दसो ना उन्होंने घर जाना
अच्छा शोहर वही है जो बीवी के आगे चुप रहे और अपनी बीवी से डरता हो, वही अच्छे शोहर की ये निशानी ऐसे है। ही हमें शुरू से ये लोरियां दे दे के सुलाया हुआ है, नहीं जी नहीं अच्छा मर्द वही होता है। वही है। ये कैसे अब औरतों ने भी कहना शुरू कर दिए, पहले हम सिर्फ मर्दों से सुनते थे ये बात। और माशाल्लाह वही है। हमारे सेट पे सब अच्छे शौहर हैं। अच्छा शौहर तो चाहता है जी कि आपस में कम्युनिकेशन हो, लेकिन बीवी सोच रही होती है ये मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि अगर बीवी बोल रही है तो शोहर जो है वो सिर्फ जी हाँ इस तरह जवाब दे, ज्यादा ना। नहीं ये भी नहीं देने चाहिए। यस सर, जी यहाँ पे तो फड्डा शुरू होता है हर ਮਤਲਬ घर ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपने आगे जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ जी जी कर रहे ਜੀ हैं। ਜੀ ਕਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ नहीं लगती। किसके बारे में सोच रहे हैं आप? बीवी सिर्फ यही पूछ ले कि क्या मैं आपको मोटी लगती हूँ, अब बताएं, बस जी कह दिया तो बस ऐसी नहीं लग तो नहीं ਬੰਦਾ रही। ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। फ्रिज के पास क्यों, भूख लगी है? ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਐ ਵੀ ਲਾਡ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। डॉक्टर साहबा आप मुझे ये बताएं कि आइडियली तो बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी बादले ना खास्ता किस एज में आपको उनको मोबाइल थमा देना चाहिए? ਜਦੋਂ देना ਮਾਂ तो ਨੂੰ ਪਤਾ पड़ता ਲੱਗ है। ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ये दे, अच्छा आइडिया ये भी। किस एज में देना चाहिए मोबाइल बच्चों को? अगर बच्चे की एज जो है वैसे तो बिल्कुल ना दे, नहीं लेकिन जैसे आजकल का टाइम है मदर भी कहते हैं कि फ़ोन ना दे तो बच्चा क्या करे, तो कम अज़ कम जब तक बच्चे की एज जो है वो 5 साल नहीं हो जाती तब तक उसे मोबाइल फ़ोन ना दें, और फिर भी बाद में टाइम देखें। उसके बाद मदर खुद बच्चे के साथ बैठ के देखे, 2 वे कम्युनिकेशन हो कि बच्चे से पूछे बेटा क्या देख रहे हो, क्या है इसमें। ये नहीं है कि बच्चा 2 घंटे 3 घंटे स्टिल अकेला बैठा देख रहा है। माँ पूछेगी क्या देख रहा है तो बच्चा कहेगा अम्मा एक मिनट चुप कर। ਔਰ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। हाँ ਔਰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, मोबाइल से ही इस्तेमाल करेगा, इंजन करेगा। रील्स वगैरह। बच्चे तो मोबाइल हाथ में ना पकड़े तो खाना भी नहीं खाते। और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है जब आप खाने के टाइम देते हैं। खाने के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। अब मदर्स आती हैं, उन्हें कहा जाता है क्यों देते हैं, कहते हैं इसलिए देते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले, सीखता है देखता है तो इंग्लिश जान बोलता है, छुड़वाती हैं कि सुकून से हम अपना मौज करें और बच्चा फोन में लगा। फोन पे लगे। या अपनी नंदों को दे देती हैं बच्चा, फिर तुम पालो। ऐसा ही है। ਇਹਦਾ ਡੋਰੇਮੋਨ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ बहुत खराब किए। सुहाना का सवाल मेहमान से। वाह, डॉक्टर साहब इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है कि अगर कोई मरीज आकर कहे कि कोई शख्स मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है, आप इसे कैसे हैंडल करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी कि फिक्र ना करो आगे से रास्ता बंद। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी सफाई वाला है सफाई करके निकल जाएगा। निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, सर पर पट्टी करके कहेंगी लो मैंने दिमाग का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर 4, या ये कहेंगी रोज़ाना 10 मिनट सर के बल उल्टा लटके, बंदे को आपके पाँव से रास्ता ही नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन पट्टी वाला। पट्टी वाला। डॉक्टर साहब एक रवायती सा सवाल है और इस पे हर बंदा बात करता हुआ दिखाई भी देता है कि हमारे मुआशरे में एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है, तो इसकी बेसिक वजह क्या है, आप क्या समझती हैं? अगर एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें तो हर एज की डिफरेंस है। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें उनका जो आजकल इशू है वो रिलेशनशिप इश्यूज़ है कि रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं है। मदर्स का है वो बच्चे हैं घर यानी नहीं माँ बाप ने यूनिवर्सिटियों में भेजा हुआ है पढ़ने के भेजा लिए। हुआ है और रिलेशनशिप है। वो थे रिलेशनशिप सब तो बड़ा मसला। अब वाह। जितने भी अगर केसेस आते हैं वो यही आते हैं, रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है, समझ नहीं रहा, ब्रेकअप हो गया है, क्या करें। तो ये एंजाइटी जो है आजकल नौजवान नस्ल में यही है। चले ये तो टीनेजर्स की बात हो गई ना, टीनेज के बाद जो एंजाइटी और डिप्रेशन हैं वो किस नौयत के हैं? वो मुख्तलिफ नवैयत के हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो नहीं बोल रहा, बच्चों के मसाइल, अगर किसी के पास औलाद नहीं है उसके मसाइल, किसी के पास अच्छी गाड़ी नहीं है उसके है, अगर एक है तो दूसरे की। फिर ये भी आ जाता है कि लोग एक दूसरे को ना कंपेयर बहुत करते हैं अपने से दूसरे की, और दूसरे के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अच्छा वो डॉक्टर साहब खुश ये है जो तो मैं- कंपैरिजन है जिसने हमारी जिंदगियों में सही जहर घोला हुआ जहर है, घोला है। उसकी एक बड़ी वजह ये सोशल मीडिया नहीं है, ये भी है, फैमिली व्लॉगिंग है इसकी बड़ी फैमिली वजह। व्लॉगिंग है। और उनका टॉर टप्पा देखते हैं और साथ पीछे पंजाबी गाने लगे हुए हैं सिद्धू मूसेवाले के, हर बंदा वही बनना चाहता है, हर बंदा साथ डक्की gunman भाई हो। बनना चाहता है, और ये पता नहीं कि वो 30-35 मिनट का वीलॉग होता है, उसमें भी रियलिटी कुछ नहीं होती। कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, कि मेरे पास क्यों नहीं है, वो खुश क्यों है।
ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 20 ਲੋਕ ਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ 19 ਕਿਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ क्या ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਲੇਟ ਹੀ ਬੋਲੇ